गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, ये जम्मू न्यूज़ बुलेटिन का धन्यवाद करता हूँ। तो आज की जो हमारी एक्टिविटी है वो सॉलिड एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पे हो। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम सॉलिड कहाँ से लेंगे? अपने घरों से लेंगे। तो हमारे घरों से जो सॉलिड निकलता है वो दो किस्म का निकलता है। एक हमारा वेट जो वेस्ट निकलता है जिसको हम इसमें डालते हैं, वेट वेस्ट डालते हैं। वेट वेस्ट क्या होता है? जैसे सब्जियों के छिलके होते हैं, या कीड़े के छिलके हो गए, किसी टमाटर का छिलका हो गया, सब्जियों के वेस्ट, जैसे फलों के वेस्ट हो गए, सब्जियों के वेस्ट हो गए, और आप जो रोटी जूठी छोड़ जाते हैं वो सारे का सारा वेस्ट हम इसमें डालते हैं। इसको हम कहते हैं ये ग्रीन गार्बेज बिन है हमारा। क्या है? ग्रीन गार्बेज बिन। वेरी गुड। और दूसरा जो है हमारा प्लास्टिक, ये सिंगल यूज पॉलीथीन बैग, इसको क्या कहते हैं? हाँ, सिंगल यूज पॉलीथीन बैग। और इसको कहते हैं पेट बॉटल। जितनी भी सुबह से शाम तक हमारे घर में आती हैं, जितनी भी पेट बॉटल्स आती हैं, वो हम सब इसमें डालते हैं। आज आपको पता है कि इससे जम्मू कश्मीर में रोड्स बन रही हैं। जो जम्मू से श्रीनगर रोड बन रही है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ बन रही है, नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये दोनों रोड में 10% इसकी ब्लेंडिंग हो रही है। प्लास्टिक की हमारी स्टेट में 10% ब्लेंडिंग होगी। खास करके ये जो बैग पैकर्स आपसे नहीं लेगा, लेकिन ये बच्चे सारा इकट्ठे करेंगे और सभी आपके स्कूल में इकट्ठा हो जाएगा। वहाँ से हम लोग जाएंगे, स्वच्छ भारत अभियान की टीम जाएगी, आपके लोगों से उठाएगी और ये इन दोनों एजेंसी को देंगे और ये रोड बन जाएगा। अब दूसरा जो है कि हमने ये सारा जो वेट वेस्ट इकट्ठा कर लिया, जिसको बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, जो ऑर्गेनिक है, अब इसको कैसे कंपोस्ट बनाएंगे? देखिए, ये एक सारी हमने एक कंपोस्ट बिन इससे 20 फुट दूरी पर रख सकते हैं। ये देख लो, इसमें कोई केमिकल नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक कंपोस्ट बिन बनाई हुई है। इसमें सिर्फ ये सुराख रखे हुए हैं। क्योंकि इसमें पानी जब जाएगा, आप लोग यहाँ से जब डालोगे तो जब पानी ज़्यादा होगा तो स्मेल आ जाएगी। तो इसके लिए हम इस स्मेल को रोकने के लिए इसमें थोड़े थोड़े होल बनाए। दूसरा, इसमें जब आप ये वाला डालोगे, आपको पता है आपके घरों में बच्चे कितनी दिन रह सकता है? ये 1 दिन रह सकता है किचन में, इससे ज़्यादा नहीं रह सकता है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन रह सकता है। लेकिन यहाँ पे आपने 60 दिन रखना है। आपने ये डालते रहना, तब तक डालते रहना, 20-22 दिन डालते रहो। थोड़ा सा गोबर इसमें डाल दोगे, क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म पैदा होगा, छोटा कीड़ा पैदा होगा और वो सारे का सारा वेस्ट खाता जाएगा। थोड़ा सा आप, जैसे आप हॉर्लिक्स खाते हो, माल्टोवा खाते हो, वीवा खाते हो, क्यों खाते हो? आपकी मेंटल एबिलिटी बढ़ जाए, आप तंदुरुस्त हो जाए। इसीलिए हमारी ये प्रोसेस सिर्फ 60 दिन की है। हम 60 डेज में ये खाद बना देंगे, इसको हाउस कंपोस्टिंग कहते हैं। जब 15-20 दिन आप डालोगे, उसके बाद थोड़ा सा गोबर डाल दोगे, उसके बाद 15-20 दिन और डालोगे, थोड़ा सा गोबर और डाल दोगे, और लास्ट 20-25 दिन और डालोगे, थोड़ा सा गोबर डाल के इसको बंद करके रख दोगे। एक ऐसा ही दूसरा कंपोस्ट बिन आप रखोगे, पूरे साल में आपको ये 3 बार भरा जाएगा। यानी 60 दिन में ये भरा, 60 दिन में दूसरा भरा, तो 120 दिन निकल गए। फिर 120 और जोरावर सिंह जी थे जिन्होंने यहाँ पर स्कूली बच्चों को एक्टिविटीज़ दिखाई। और ये 2016 की बात करें, तब से जो है प्लांटेशन ड्राइव के साथ जुड़े हुए हैं। स्वच्छ भारत की बात करते हैं, उसमें जो है बहुत अच्छे इनिशिएटिव हैं और इन्होंने ये इनिशिएटिव जो है लिया है कि अपने भारत को किस तरह से स्वच्छ रखना है। तो ज़्यादा बातें जो है वो जोरावर सिंह जी से ही करेंगे। जोरावर जी, 2016 से जो है आप आए हैं, लेकिन हर व्यक्ति जब किसी चीज़ के साथ जुड़ता है, उसका कोई मोटिव रहता है, कुछ सोच रहती है, कुछ धारणा होती है। आपकी क्या सोच है, क्या धारणा है? गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आपका धन्यवाद। देखिए कि मैंने एक दिन स्टडी कर रहा था कि एक इंसान को ज़िंदा रहने के लिए 730 प्लांट चाहिए। तो उसकी जब स्टडी करने लगा तो मैंने सोचा मेरे भारत में कितने प्लांट हैं, तो मैंने देखा एक इंसान के लिए यहाँ 28 प्लांट हैं, 28 प्लांट हैं। फिर मैंने दुनिया की स्टडी की तो मैंने देखा कनाडा में एक इंसान के लिए 9000 प्लांट हैं, रशिया में एक इंसान के लिए 4400 प्लांट हैं, अमेरिका में एक इंसान के लिए 716 प्लांट हैं, चाइना में एक इंसान के लिए 102 प्लांट है, हमारे भारत में सिर्फ 28 प्लांट हैं। इसलिए मुझे ये बहुत ज़रूरी लगा कि मैंने कहा कि इतना बहुत जो हमारे भारत में इसकी ध्यान तो दे रहे हैं लोग, पर ये ज़्यादा हाथों का काम है। इसलिए मैं आ गया 2016 में। और जितने भी मैंने ड्राइव्स रखे हैं, सबसे पहला जो ड्राइव रखा 2016 को, वो बंदा सिंह बहादुर के नाम रखा। उनकी एक शताब्दी बनाई गई थी, 300 साल की शहीदी की, मैंने उनके नाम से। और जो
हिंदुस्तान की आज़ादी के नाम से शहीद हुए या आज़ादी के बाद शहीद हुए, मैंने उनके नाम से 1100 प्लांट सबसे पहले 2016 में मैंने लगाए। उसके बाद दूसरा 2017 का प्लांट वो गुरु गोबिंद सिंह जी की प्रकाश उत्सव था 350, वो बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया। वो हमारी एक स्टेट है जहाँ पे उनका जन्म हुआ था पटना, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया। तो वहाँ पे 350 प्लांट फिर गुरु गोबिंद सिंह जी के नाम लगा दिए। फिर करगिल शहीद का दिन आ गया तो करगिल शहीदों के लिए 527 प्लांट लगा दिए। फिर उसके बाद ये गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व पड़ गया 550, उनका प्रकाश पर्व पड़ गया 550 साल का, फिर 550 प्लांट लगा दिए 2019 को। आज 2019 में, उसके बाद 2020 में कुछ नहीं हुआ और 2021 में जन्म आ गया, प्रकाश पर्व आ गया गुरु तेग बहादुर जी का, और वो 400 था। इस साल हम वो 400 प्लांट कंप्लीट कर रहे हैं। 2018 में आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के साथ जुड़े थे, उसके बारे में बताएं। देखिए, सॉलिड एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में मैं एजुकेशन से यहाँ डेपुटेशन में मैं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में आ गया। एक्चुअली मैं जब स्कूल में मैं पढ़ाता था तो बच्चों ने ही मुझे कह दी, ये कालूचक स्कूल की बात है, जब मैं पढ़ाता था तो बच्चे ही मुझे कहने लगे कि सर आप इस सारे प्रोग्राम के एक बड़े प्लेटफॉर्म पे रखें। तो मैंने कहा कि पूरे जम्मू में रखते हैं। तो सॉलिड एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को पूरे जम्मू में मैंने रखा। और जम्मू का जो तकरीबन 200 हाई सेकेंडरी है जो पुल के पार और पुल के इधर ही हैं, सभी हाई सेकेंडरी में वहाँ पर उस वक्त हम 2018 से गए हैं। सभी कॉलेज में गए हैं, पैरामेडिकल कॉलेज में गए हैं, और जितने भी हमारे हाउसिंग कॉलोनी या रेजिडेंशियल कॉलोनी जहाँ पर भी हमें मौका मिला हम लोगों को समझाते चले गए हैं। आजकल तो मैंने ये जो 20 पंचायतें हैं हमारी जो पुल के इस तरफ पड़ती हैं, सतवारी और इसके सराउंडिंग नीचे, मैंने इनमें आजकल काम स्टार्ट किया हुआ है कि जितनी भी ये पंचायतें हैं इनमें मैं हर पंच के एक एक प्रोग्राम दे रहा हूं और उनको ये समझा रहा हूं कि भाई घर का जो जितना भी वेस्ट है वो बाहर मत फेंको। कितनी हमारी जो रोड्स हैं वो उनके साइड्स में पॉलीथीन के बैग्स पड़े रहते हैं, और जो लोग घरों में ये इकट्ठा करते हैं वो सारा रोड्स पे फेंकते हैं और सारा जाके दूसरों के खेत में फेंकते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ जितना भी प्लास्टिक है आप इकट्ठा करो, उसको हम जाके किसी इंडस्ट्री को देंगे, यहाँ पे इसकी रिसाइकलिंग होगी। या दूसरा सवाल मेरा ये रहेगा कि आपने खाद्य पदार्थ के बारे में बताया, आप दर्शकों ने उसे देखा भी वीडियो क्लिप में, लेकिन किस तरह से आपने अनुभव किया कि आप ये खुद जो है अपने घर पर बनाएंगे, और आज आपने बच्चों को इतनी अच्छी एक्टिविटी बताई जिसमें बच्चे भी आपको रिस्पॉन्स कर रहे थे, यानी बड़ी सरलता से आपने समझा दिया कि आप खुले में किस तरह से खाद को तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आपने कब किया था? ये जो मेरा इंटरेस्ट बना 2018 में ही बना। सबसे पहले ये 2 कंपोस्ट बिन जो मैंने अपने घर के लिए ख़रीदे, तो घर में मैंने ख़रीद के गया क्योंकि मैंने जब पब्लिक डोमेन में जाना था तो मैंने वो खुद एक्सपीरियंस एक्सर्ट करना था भाई कितने दिन लगते हैं। तो जब मैंने अपने घर में मैं 3 साल 2018 से बना रहा हूँ। आप जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो वहाँ पर लोग लगे हैं उनको कभी भी आप ये पूछ सकते हैं, मैंने अपना घर का वेस्ट उनको कभी नहीं दिया। वो आते हैं, वो टेम्पो लेके आते हैं सुबह, लेकिन मैंने घर का वेस्ट उनको कभी नहीं दिया। मैंने हमेशा के लिए जो 2 डस्टबिन ऐसे कंपोस्ट बिन मैंने घर में रखे हैं, वहाँ पे बनाया है, वहाँ पे खुद सीखा है, तभी फिर मैं आप मार्केट में आ गया हूँ, पब्लिक डोमेन में आ गया हूँ। भाई ये सबसे आसान तरीका है, अपने घर की खाद बनाओ। और मोर ओवर जिनके घर में जगह नहीं है, जो लोग कहते हैं कि हमारे पास खेती के लिए, मैंने उनके लिए ये बॉटल सिस्टम रखा है कि इनको 100-50 बॉटल जोड़ के अपनी कंपाउंड वॉल के साथ लगा सकते हैं। अगर ऐसे कोई पिलर लगा हुआ है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल खेती से आप लगा सकते हैं, इसमें खाद भर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने हमें मौका दिया जिनके घरों में ये मीरा साहब साइड्स में हमें मौका मिला, कुछ हाई सेकेंडरी में मौका मिला, प्रेजेंटेशन में मौका मिला, कॉन्वर्ट में मौका मिला, तो हमने ये बॉटल्स वहाँ पे लगाई हैं। कुछ लोग ये कहते हैं हम फूल लगाएंगे, वो उनकी मर्जी है, पर मैं जो कहता हूँ सब्जी लगाएं, कम से कम ऑर्गेनिक सब्जी उनके घर में पैदा हो और कम से कम 100 रुपये रोज़ की उनकी बचत हो। जी शुक्रिया आपका कि बहुत अच्छे टॉपिक पे आपने बात की। ये सच में वक्त की ज़रूरत है कि हम इस पर बात करें, और सबसे अच्छी बात ये है कि आप हमारे बच्चों को बता रहे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ी को बता रहे हैं कि किस तरह से हमें जो है प्रिजर्व करके रखना है चीज़ों को, और बिल्कुल ऑर्गेनिक चीज़ें अगर वो खाएंगे तो खुद भी स्वस्थ रहेंगे, पूरा परिवार उनका स्वस्थ रहेगा। तो जाते हुए चलिए चलते हैं, अब तो कुछ आखिरी मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? मैं यही कहना चाहूँगा कि अब क्लीनर सिटी ऑफ इंडिया का अवार्ड जो है वो हमारे जम्मू को मिलना चाहिए, क्योंकि अब हम 2016 से जब काम कर रहे हैं, 2018 से काम कर रहे हैं, हमेशा इंदौर ही क्यों फर्स्ट आ रहा। मुझे इंदौर की कोई जेलसी नहीं है, मैं जलता नहीं हूँ, पर मैं कंपटीशन करना चाहता हूँ, और हमारा जम्मू जो है वो क्लीनर सिटी ऑफ इंडिया का अवार्ड लेके, जिस दिन हमें अवार्ड मिलेगा हम समझेंगे कि हमारी जितनी भी एक्सरसाइज है वो कामयाब हो जाए। हमारे साथ डॉक्टर जफ़र हैं, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर साहब हैं, सारे हैं, हमें पूरा समर्थन दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आज भी आप यहाँ पर इकट्ठे हैं। देखो हम यहाँ भी पॉलीथीन के बैग्स बच्चे फेंक रहे हैं, हम समझा रहे हैं, या डस्टबिन भी पड़ रहे हैं, लेकिन एक जब तक अंदर से आवाज़ नहीं ना
ना आएगी तो हम क्लीनर सिटी ऑफ इंडिया के अवार्ड से दूर रह जाएं। कल ही रिजल्ट निकला है, सर्वेक्षण हुआ था तो रिजल्ट में फिर इंदौर चला गया। इतने मैंने उनको तो मुबारकबाद दी है, लेकिन दिल में एक बात चलती है, कब हम जम्मू को क्लीनर सिटी ऑफ इंडिया का अवार्ड दिलवाएंगे। ये थे जोरावर सिंह जी, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत बात कही है कि हमारा जम्मू पीछे क्यों रहे, हमेशा इंदौर ही फर्स्ट क्यों आए। और इसके लिए ये भी सपना देख रहे हैं और आप लोग सपना इनका पूरा करें कि हमारी जम्मू भी जो है अब क्लीन सिटी में जो है वो नंबर 1 आए और ये अवार्ड जो है वो जम्मू के नाम हो। तो इसके लिए आप सब लोगों को, जितने भी घर बैठे हैं, अपना अपना पार्टिसिपेट जो है वो करना होगा, तभी हमारा जम्मू जो है वो आगे बढ़ सकता है। तो आपको इनकी राय कैसी लगी और आप कब इम्प्लीमेंट करेंगे, आप पूरा वीडियो देखते ही अपनी राय को साझा कीजिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिया खान से।